आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान टीम इस टेस्ट सीरीज में वापस आई और पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स डिफीट के बाद किसी के ज़हनो गुमान में भी ये नहीं था कि पाकिस्तान इतना सॉलिड कमबैक करेगी और 15 दिन में कहानी पलट के एक सीरीज जीतने की डगर पे आ जाएंगे। अगेन सेकंड टेस्ट मैच के शुरू में मैंने यही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि जब भी आप कभी मेरिट को रिस्पेक्ट करेंगे, डोमेस्टिक प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स खुद नजर आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल से हमारी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो चंद फ्रॉडियों के हाथ में चला गया था। उन्होंने कंट्रोल हासिल किया, अपने PR एजेंट्स के थ्रू ये यकीन दिलाया कि इन 4-5 प्लेयर्स के अलावा हमारे पास एंटायर डोमेस्टिक में कोई प्लेयर नहीं है जो इनको रिप्लेस कर सके। अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, USA, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, यहाँ तक के वार्म अप मैचेस भी नहीं छोड़े। हर टीम के साथ खुद ही खेलते रहे ताकि इनकी जगह पे कोई आकर परफॉर्म करके इनकी जगह ना ले जाए, क्योंकि उसके बाद फिर ये अपनी कमबैक नहीं कर पाएंगे। इन्होंने किसी को आने नहीं दिया। जो कैप्टन आपका 4 साल तक नवाज को अपना मैच विनर कहेगा, नवाज पे कोई उंगली नहीं उठाएगा तो मेरा मैच विनर है, हसन अली को आउट ऑफ नोवेयर टीम के अंदर लेकर आ जाए, उस कैप्टन की सलाहियत और उस कैप्टन की नीयत कि वो कितना मुखलिस या कितना सेल्फिश है, ये नजर आ जाता है कि वो कितना खुदगर्ज है या कितना मुखलिस है। 4 साल से इन लोगों ने तरसा दिया था कि एक टेस्ट मैच, एक टेस्ट सीरीज पाकिस्तान अपने होम में जीत जाए, तरसा दिया था। 4 साल बाद अगर पाकिस्तान आज जीतने की पोजीशन पे आया है ना, तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से आया है, मेरिट की वजह से आया है, ये बात याद रखिएगा। इस पूरे टेस्ट मैच का अगर हम मुआयना करें टेस्ट सीरीज का, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पे नजर आएंगे सऊद शकील, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा बहुत आउटस्टैंडिंग थे, नुमान अली, साजिद खान। ये आपके वो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जिन्होंने रगड़ा खाया हुआ है और जिन्होंने आपको आके एक बार फिर दलदल से निकाला है। 4 साल पहले हम बांग्लादेश के साथ सीरीज जीते थे और अफ्रीका के साथ होम सीरीज जीते थे। इस सीरीज के अंदर भी इन दोनों में नुमान अली और साजिद खान ने अपना रोल प्ले किया था और 4 साल तक इनको दोबारा चांस नहीं मिला, 3 साल तक, और 3 साल बाद ये दोबारा आए तो इन्होंने फिर दोबारा पाकिस्तान को मैच जितवाया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपने हीरोज को बदलें। हीरोज पैसे देकर, एजेंट्स के थ्रू, PR के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं बनाए जाते। हीरोज बनते हैं परफॉर्मेंसेस से। साजिद खान ने तो ये साबित कर दिया कि उसने टेस्ट मैच के अंदर खून पसीना बहाया अपना, चोट लग गई उसको, फिर भी एक कमाल का कैरेक्टर है साजिद खान। पहले टेस्ट मैच में वो पेशावर में थे अपने घर पे, वहां पे उनको फोन आया कि जी आ जाओ सेकंड टेस्ट मैच खेलने। आए, ना सिर्फ आकर अपनी बॉलिंग स्किल्स दिखाई बल्कि बैटिंग से भी रन्स किए। कल की वीडियो में मैंने यही बात की थी कि हमारी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है और उसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते साजिद और नुमान को, ये बड़े इंपॉर्टेंट रन स्कोर कर सकते हैं और इन्होंने कर दिए। ये हैं पाकिस्तान टीम के हीरो, जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। ये डिफरेंस है। सऊद शकील 99 फॉर 4 था पाकिस्तान का, 150 फॉर 5 था। उस स्टेज पे सऊद शकील ने क्लिक किया है। 150 पे हमारा फर्स्ट टारगेट ये था कि हमने लीड पूरी करनी है, वहां से 345 तक पहुंचाना। और याद रखिएगा जो सऊद शकील ने 100 किए हैं वो फ्लैट पिच पे नहीं किए बाबर की तरह, इमाम की तरह, उस पिच पे किए जहां बॉल टर्न कर रहा था, जहां बॉल ब्रेक कर रहा था, मुश्किल कंडीशंस थी, प्लस टेल एंडर के साथ बैटिंग की है। सबसे मुश्किल काम होता है आपको टेल एंडर के साथ पार्टनरशिप क्रिएट करना और ना सिर्फ खुद बैटिंग करना बल्कि टेल एंडर से भी रन बनवाना। तो उसने, सऊद शकील ने टेल एंडर के साथ बैटिंग करके नुमान और साजिद के साथ क्रूशियल रन्स बनाए हैं पाकिस्तान को अब एक लाइन क्रॉस कराने के लिए कि अब हम मैच जीत सकते हैं, गेम में वापस लाने के लिए, वरना कोलैप्स हमारा ऑलमोस्ट नजर आ गया था। अगर नुमान की वहाँ सऊद के साथ पार्टनरशिप नहीं बनती, हमारा कोलैप्स था, हम शायद 200-210 पे आउट हो चुके होते, क्योंकि ये पिच बहुत मुश्किल है। इस पिच पे आप देखें भी सेकंड इनिंग्स इंग्लैंड की स्टार्ट हुई तो 10 ओवर में, आधे घंटे के अंदर इंग्लैंड की 3 विकेट्स गिर गई। वहां पे सऊद शकील ने अपनी स्किल्स दिखाई और कल की वीडियो में मैंने ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान को यहाँ से टेस्ट मैच जीतना है तो शान और सऊद को स्टेप अप करना होगा। शान ने तो अलबत्ता नहीं किया, लेकिन सऊद शकील ने अपनी लीडरशिप दिखाई कि वो वाकई वाइस कैप्टन है, फ्रंट से लीड किया, अगेन राइट टाइम पे क्लिक किया है। लेकिन जो टीम के लिए रन्स करता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। अपने लिए 100-50 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत बनाई है आपके इमाम और बाबर ने। तो अब उन लोगों से निकल के सही हीरोज को चुने कि कौन मुल्क के लिए खेल रहा है, मुल्क के साथ नहीं। इस ओवरऑल टेस्ट सीरीज के अंदर जो सारे पॉजिटिव पॉइंट थे वो हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थे, पर जो कंसर्निंग पार्ट था वो सेकंड टेस्ट मैच में भी मैंने कहा था और अभी भी वही है, वो है मोहम्मद रिजवान। पिछले 7 इनिंग्स के अंदर रिजवान की एवरेज है अराउंड 23-24 और 170-172 रन उन्होंने बनाए। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, रन उनसे बन नहीं रहे। स्पिन पिच पे वो फास्ट बॉलर को विकेट दे देते हैं, स्पिनर के आगे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं स्वीप करते हुए। तो रिजवान की जगह कोई अगर डिजर्विंग मेरिट पे प्लेयर को आप खिला लेंगे ना, तो वो भी बेहतर परफॉर्म कर लेगा जैसे बाकियों ने किया है। लेकिन रिजवान साया कॉप के डायरेक्टर हैं, बाकी सारे प्लेयर्स वहीं वहीं घूम रहे हैं, एजेंसीज इनकी बैठी हुई हैं जो इनको निकलने नहीं दे रही टीम से। बट अगेन रिजवान भी इस वक्त टीम के अंदर अपनी जगह डिजर्व नहीं करते हैं। उसके अलावा शान मसूद ने एक बहुत अच्छी चीज़ की, जब ये सेकंड इनिंग्स इंग्लैंड की स्टार्ट हुई तो पहला ओवर साइम अयूब से कराया, सामने लेफ्टी था, एक चांस लिया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और देखें ये कैप्टन तब करता है जब उसका माइंड रिलैक्स होता है, जब वो पॉजिटिव होता है, इंटेंट पॉजिटिव होती है, अग्रेसिव अप्रोच होती है, तो एक चांस ले लिया। और उसके बाद फिर नुमान और साजिद लीथल कॉम्बिनेशन बने हुए इस वक्त इंग्लैंड के लिए, नाइटमेयर बन के आए दोनों, जो स्क्वाड में भी नहीं थे और बाहर से आए और सीरीज हमें जितवाने की पोजीशन पे लेकर आ गए। तो शान की ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी। अब बहरहाल कल जो फर्स्ट सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेशन के अंदर रूट और ब्रूक की पार्टनरशिप बनने नहीं देनी है। मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल टी तक या टी के 1-2 घंटे तक पाकिस्तान टेस्ट मैच को वाइंड अप करके जीत जाएगा, अगर हम कोई पार्टनरशिप बनने ना दें। अर्ली ऑन साजिद और नुमान अगर रूट को और ब्रूक को आउट कर देते हैं
तो मोस्ट लाइकली लंच तक इंग्लैंड टीम निमट जाएगी या लंच के 1-2 घंटे तक निमट जाएगी। उसके बाद हमने कोशिश ये करनी है कि 80-100 रन के टारगेट से ऊपर ना जाए, कोशिश करें इससे भी कम हो। 77 की लीड इंग्लैंड को भी पूरी करनी है, उसके बाद टारगेट देना शुरू करना है। तो कोशिश ये करनी है कि 100 रन से ज़्यादा ना हो, हम 100 रन चेस कर लेंगे। तो कल का जो फर्स्ट सेशन है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा। और ये बात याद रहे कि हम टॉस हार गए थे, टॉस हारने के बाद पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन पे खड़ा हुआ है, क्योंकि टॉस जीतने वाले के पास एडवांटेज था। तो ये बहुत क्रेडिट जाता है पाकिस्तान टीम को, एक इंटेंट नजर आई है, एक पॉजिटिव अप्रोच नजर आई है। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह डे 3 पे ही हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो वाइंड अप हो जाएगी और पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज़ जीत जाएगा। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के साथ बाबर एरा के अंदर 3 इनिंग्स भी 5 दिन में ख़त्म नहीं हुई थी, और यहाँ पे तीसरी इनिंग्स भी दूसरे दिन शुरू हो गई। तो एक इंटेंट, एक पॉजिटिव, एक नया टाइम, रिवाइवल हमारे टेस्ट क्रिकेट का नज़र आ रहा है। लेट्स होप कि ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही परफॉर्म करते रहें। क़यामत की निशानियों में से एक होगा कि 4 साल के बाद पाकिस्तान टीम अपने होम पे सीरीज जीत रही होगी और इंडिया 12 साल के बाद अपने होम पे टेस्ट सीरीज हार रही होगी, या हारने की डगर पे। लेट्स सी, दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट दिन है कल। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा टेस्ट क्रिकेट कल देखने को मिले। जाते जाते बस एक आखिरी बात मैं कहूँगा, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जब आप कभी एक गंदी मछली को तालाब से बाहर निकाल के फेंक देते हैं ना, तो तालाब साफ़ हो जाता है। खैर ये बात क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है और हमारी टेस्ट स्क्वाड से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। तो खैर ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन ही चलते फिरते मैंने सोचा वैसे ही शेयर कर दूँ।